हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान भाग से और अनुसूचियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 भाग में विभाजित किया गया है। और हाँ, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ए भाग 18, इसमें आपात उपबंध संबंधी जानकारी दी गई है। बी भाग 19, इसमें प्रकीर्णन संबंधी जानकारी दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 20, इसमें ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 9 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए भाग 20, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाग 9, भाग 9 में ही नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 को का और खा दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और खा में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 3, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 4, इसमें ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। बी में नागरिकता के बारे में बात की गई है भाग 2 में। और सी भाग 3, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बी भाग 4 ए में मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाग 5 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ए भाग 1 में संघ एवं उसके राज्यों के बारे में बात की गई है। भाग 2, इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सी भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और डी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब यहाँ से हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 12। यदि हम बात करें भारतीय संविधान की तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनके तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में पूछा गया है कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब पूछा गया है कि कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8। तब 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? मूल का मतलब ही प्रारंभिक, जो पहले बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8 थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसी में जोड़ी गई थी नवी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ए नवी अनुसूची, जो कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ी गई थी। बी 10वीं अनुसूची, जो कि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ए 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी। बी 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी। सी 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ए 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। बी 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। सी 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जाएगा ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते के बारे में और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शपथ और प्रतिज्ञान, ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है। सी जनजातीय क्षेत्रों में प्रकाशन, ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है और भाषाओं से रिलेटेड 8वीं अनुसूची है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। सी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह 6वीं अनुसूची में बताया गया है। डी भाषाओं की सूची, ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया है? 6वीं में तो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में किया गया है। बी 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। सी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते के और पेंशन के बारे में, ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। बी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है। सी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है। डी भारतीय भाषाओं की सूची, ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु के। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। बी 9वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 10वीं अनुसूची में ही दल बदल के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन के बारे में, तो ये दूसरी अनुसूची में बात की गई है। बी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, तो ये तीसरी अनुसूची में बात की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, तो ये 5वीं अनुसूची में बात की गई है। डी दल बदल विरोधी कानून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू नहीं होती? ए असम में होती है, बी मेघालय में भी होती है, सी त्रिपुरा में भी होती है, डी गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती है। यदि आप प्रस्तावना से रिलेटेड और विदेशी शुल्क से रिलेटेड संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।